अस्सलाम वालेकुम। लिविंग स्टैंडर्ड से मैं हूँ जाहिदा राव। नाज़रीन, अक्सर हमने देखा भी है और नोट भी किया होगा, थर्मस में हम चाय या पानी जिस टेम्परेचर में डालते हैं उसी टेम्परेचर पर रहती है, उस पर बाहर के मौसमी असरात जो हैं असरअंदाज नहीं होते। क्या कभी हमने सोचा कि उसको किस टेक्निक के साथ बनाया जाता है कि उस पर बाहर की जो है कोई भी मौसमी असरात जो हैं असरअंदाज नहीं हो रहे होते? यकीनन सोचते होंगे, लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसी टेक्निक लेके आए हैं कि आप अपने घर को भी उस थर्मस की तरह बना सकते हैं जिस पर कोई मौसमी असरात असरअंदाज ना हो, ना गर्मी के ना सर्दी के। तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए जो है बहुत अहमियत की हामिल होगी और मददगार भी साबित होगी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद कुरैशी साहब। उनसे पूछते हैं क्या वाकई जो मैंने एग्जांपल दी है थर्मस की, उस पानी की बोतल की, क्या हम अपने घर को उस तरह का बना सकते हैं? कौन सी ऐसी टेक्निक है जो यूज़ कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो सर मैंने एग्जांपल दी है थर्मस की और पानी की बोतल की, क्या वो मैंने सही दी है? जी बिल्कुल, आपने जाहिदा राव ने जो आपको बताया ये इसी तरह की मिसाल है कि आप अपने घर को भी एक थर्मस बना सकते हैं जिसमें आप उसके अंदर के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, उस पूरे घर के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत ही कम खर्च में। ना कोई आपने उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, ना कोई बहुत बड़ा पैसा लगाना है। बहुत कम खर्च में आप अपने घर को एक टेम्परेचर कंट्रोलर बना सकते हैं कि मतलब ना उस पर गर्मी असरअंदाज होगी ना सर्दी में। जैसे हमारे यहाँ गर्मी का दौरान ही हमेशा बहुत लंबा होता है, मार्च से हमारी गर्मी स्टार्ट हो जाती है और सितंबर तक गर्मी जो रहती है एशियन कंट्रीज़ में, तो हमारे लिए गर्मी को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सर्दी को भी होता है लेकिन गर्मी को कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कैसे हम गर्मी से अपने घर का बचाव कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आजकल जैसे गर्मी का मौसम भी चल रहा है तो लोगों की ज़रूरत भी है। तो मैं आपको इस चीज़ से बड़ा ही डिटेल में इस चीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर तो एक आप नया घर तामीर कर रहे हैं, हम यहाँ से बात शुरू करते हैं कि जो लोग घर नया बना रहे हैं जी। तो दूसरी तरफ जब जो लोग ऑलरेडी अच्छे घरों में रह रहे हैं या मुनासिब घरों में रह रहे हैं उनके भी हम आएंगे। तो जो नया लोग घर बना रहे हैं उसके लिए बेहतरीन तजवीज़ ये है कि जब वो घर की दीवारें बना रहे हैं तो उस दीवारों के अंदर जो आउटर वॉल्स हैं, घर के बाहर की दीवारें हैं, उनमें थर्माकोल का। सबसे पहले ये बताएंगे थर्माकोल क्या होता है? थर्माकोल एक ऐसा मटेरियल है जिसमें आमतौर पे आपने आम आवाम को समझाने के लिए बात की जा रही है कि जिसमें आमतौर पे आपने देखा होगा पैकिंग मटेरियल में आता है ये। तो वो इंसुलेटर होता है किस्म का, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स होते हैं वो उसमें पैक होके आते हैं, वो थर्माकोल होता है। अच्छा, इसका कोई और नाम भी है? इस तरह बाजार में जाएं थर्माकोल कहीं तो मिल जाएगा? जी, थर्माकोल आप नॉर्मली किसी भी जाके मार्केट में कहें थर्माकोल अब आम अवेलेबल है, शीट की सूरत में अवेलेबल होता है। इसमें बड़ी छोटी शीटों के मुख्तलिफ साइज़ में मिल जाएगा। अच्छा, इससे पहले आपने बात की कि जो घर तामीर कर रहे हैं वो थर्माकोल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अब आप बताएं जिन्होंने घर बना चुके हैं, अब वो बेचारे किस तरह अपने घर को इंसुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो नया घर नहीं तामीर करना चाहते, उस पुराने घर को रेनोवेट करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, उसमें जो पुराना घर है आपका, उसी की जो आउटर वॉल्स हैं, जहाँ पे जो आपकी सन फेसिंग है, जहाँ पे आपकी गर्मी सर्दी के असरात हैं जिस दीवार पे, उसको आपने इंसुलेट करना है। अगर आपका घर ऐसा है कि आपके घर के साथ दूसरे घर की वॉल है, जॉइंट है, वहाँ पे धूप गर्मी का इतना असर नहीं है, गर्मी सर्दी का इतना असर नहीं है, मौसमी असरात नहीं है, तो उस दीवार को आप इंसुलेट ना करें, बेशक वो आपका गुजारा कर जाएगी। लेकिन अगर आप और अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो तमाम आउटर वॉल्स को कर लें, वो बेहतर होता है। तो आप उस आउटर वॉल को आपकी ऑलरेडी जो वॉल बनी हुई है उसके साथ एक और वॉल ऐड करेंगे। वो आप उसको नॉर्मल चौके से या गुटके से या उसके ज़रिए भी एक और वॉल क्रिएट कर सकते हैं। उसके दरमियान में आप ये थर्माकोल का एक वो लगा देंगे लेयर। उस लेयर की वजह से आपकी जो दीवार है वो इंसुलेटर बन जाएगी। उसमें जो कैविटी क्रिएट होगी उसकी वजह से आपकी दीवार इंसुलेटेड हो जाएगी। अच्छा, अभी आपने दीवारों की इंसुलेशन की तो बात कर दी, क्या दीवारों की इंसुलेशन करने से मुकम्मल जो है घर इंसुलेट हो जाएगा या कोई छत को भी इंसुलेट करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, अगर आपका ग्राउंड फ्लोर है और ऊपर आपकी एक स्टोरी बनी हुई है फिर तो आपको उसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका अपर पोर्शन है या सिंगल पोर्शन का बिल्डिंग है, घर है, तो उसको आप ऊपर छत को आपको इंसुलेट करेंगे। छत को इंसुलेट करने का बड़ा ही नॉर्मल, वो भी आसान सा तरीका है, कोई इतना उसमें वो नहीं है। उसमें आप पहले एक लेयर अपने लुक की बिछाएंगे, या अगर आप लुक नहीं बिछाना चाह रहे तो पॉलीथीन बिछा लें। पॉलीथीन बिछाने के बाद उसके ऊपर आप थर्माकोल रखेंगे। थर्माकोल रखने के बाद उसके ऊपर एक आप जाली ले लेंगे मार्केट से, आम तोता जाली जिसको कहते हैं, वो जाली रखेंगे। जाली के ऊपर आप 1.5 इंच या 2 इंच की या 3 इंच की, जितनी आप मुनासिब समझें, उसमें ये जो चिप्स होती है फर्शों में डलने वाली, ये चिप्स पेन या कंक्रीट ये मिक्स करके आप डाल देंगे तो वो पूरे छत पे आपके एक लेयर बन जाएगी इंसुलेशन वॉल की। जैसे आपकी वॉल्स की इंसुलेशन है, इसी तरह रूफ के ऊपर भी एक इंसुलेटर बन जाएगा। तो ये आपका घर बिल्कुल इंसुलेटेड हो जाएगा। इसमें
जो टेम्परेचर आप अंदर रखना चाहेंगे वही टेम्परेचर रहेगा, और जो बाहर का टेम्परेचर है वो अंदर नहीं आएगा और अंदर का टेम्परेचर बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, पूरे घर को हमने इंसुलेट कर लिया तो क्या हमारे इसमें कोई जो खर्चा है, इसके ऊपर बजट है वो कितना आता है? कोई आम आदमी इसको कर सकता है या सिर्फ बड़े लोगों के लिए, बड़ी बिल्डिंग्स के लिए इंसुलेशन का तरीकाकार है? देखिए जी, इसमें ये एक बिल्कुल मेरे हिसाब में अगर एक नॉर्मल घर भी हो, 7 मरले 5 मरले का घर हो, अगर नॉर्मल एसी एक कॉलोनी में हो, मैं बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास की भी बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास की भी बात कर रहा हूँ, तो इनमें से किसी का भी आपका जो होगा वो अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि जिस घर की मालियत अगर मैं समझता हूँ 50 लाख है, 50 लाख प्लस है, या इससे कम भी थोड़ी सी है, तो उसके ऊपर अगर आप 1.5-2 लाख रुपया 3 लाख रुपये लगाते हैं इस सारे इंसुलेट करने में, तो वो आपका लाइफ टाइम पे बैक है, आपको वो बचत उसकी मिलेगी। आपको जो आपके एसी की कूलिंग है, जो आपकी हीटिंग की कूलिंग है, हीटिंग है, उसकी भी सेविंग होगी और एसी की कूलिंग की भी सेविंग होगी, क्योंकि वो तो इंसुलेटर बन चुका है। यानी कि आपकी बिजली के बिलों में काफ़ी कमी वाक़ई हो सकती है। मैं काफ़ी हद तक मैं ये समझता हूँ कि अगर आप खाली पंखा भी चलाएंगे तो वो भी आपको ठंडी हवा देगा, आपको एसी जैसा महसूस होगा। ये मेरा दावा है, आप इस पे तजर्बा करके देख सकते हैं। यानी कि आप कहते हैं कि एसी का जो है वो काम, इंसुलेशन जो है दीवारें वो आपकी करेंगी। जो आपने थर्माकोल बताया है वो थर्माकोल हम यूज़ करें तो आपको एसी की ज़रूरत नहीं है कमरे में। जी बिल्कुल, एक मैं मिडिल क्लास के लोगों के लिए एसी नहीं अफोर्ड कर सकते, वो जब उनका एक कमरा, एक घर इंसुलेटेड होगा तो ऑटोमेटिकली जब उसमें बाहर से तपिश नहीं आ रही, हीट नहीं आ रही, तो अंदर वो आपकी हवा ठंडी हो जाएगी। और आपके उसकी शर्त यह है कि आपकी वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए घर के अंदर। एक दफ़ा आप वेंटिलेशन कर लेंगे तो वेंटिलेशन की वजह से वो घर ठंडा रहेगा। अगर आप उसमें कूलिंग करना चाहते हैं फिर वेंटिलेशन नहीं होगी, फिर आपको उसको बिल्कुल पैक करना है, यानी आप उसके डोर विंडोज़ को क्लोज कर देंगे, बाकी तो आपका वो इंसुलेटर है, जस्ट आप अपना एसी ऑन करें और उसको कूलिंग अपनी बरकरार करें। सेम ये फार्मूला वही है, जैसे एक फ्रिज होता है वो एक इंसुलेटर होता है, उसके अंदर आप देखते हैं उसकी वॉल्स होती है वो इंसुलेटर होती है, उसके अंदर कूलिंग बरकरार तभी रहती है कि वो उसकी कूलिंग बाहर जाती नहीं है। जैसे आपने शुरू में थर्मस की मिसाल दी, ये जितने भी हमारा वाटर कूलर हो गया, आपका थर्मस हो गया, हॉट पॉट हो गए, ये सारे इसी फार्मूले के तहत बने हुए। तो आप यूँ समझें कि अपने घर को आप इंसुलेटर बना लेंगे तो सारी ज़िंदगी के लिए सुखी हो जाएंगे, नस्लों के लिए सुखी हो जाएंगे। आपका ये खर्च एक दफ़ा है, एक दफ़ा आप कर लें, उसके बाद सारी ज़िंदगी इसको एंजॉय करें। अच्छा, तो अब आप मुझे आखिर में ये बताएं, थोड़ा सा आइडिया दे दें आवाम को कि बजट इसमें फिर भी आपका जो है, अगर आप 2 कमरों का किसी का मकान है, हम छोटे घर की बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, क्योंकि आम आदमी को फ़ायदा पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप उसकी बताएंगे 2 घरों का किसी का कमरों का घर है तो उसको इंसुलेट करने में उसका कितना खर्चा आ सकता है? एक अंदाजे के मुताबिक देखिए, इसकी एक बाकायदा कॉस्टिंग होती है कि उसकी वॉल्स जो हैं वो कितनी हैं, उसके हाइट कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, तो उसको आप यानी एक कॉस्टिंग तो मैं इस वक्त आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकूंगा कि 2 कमरे कितने हैं या उस एरिया कितना है, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि वो आपके घर की टोटल कॉस्ट का वो 1% भी नहीं होगा। 1% भी नहीं होगा, यानी अगर आपके घर की मालियत 50 लाख है तो आपके वो उस 2 कमरों का खर्चा जो है वो मेरा ख्याल नहीं 50,000 रुपये होगा। अच्छा, आपने अभी तो एक घर के इंसुलेशन की बात कर दी, घर इंसुलेट हो गया, लेकिन एक और मटेरियल ऐसा है जिससे डायरेक्ट जो है हमारे घर का जो है मौसमी असरात जो है असरअंदाज होते हैं, उसमें खिड़कियाँ और दरवाजे बहुत मैटर करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि दीवारों को और छतों को हमने तो इंसुलेट कर लिया, लेकिन डायरेक्ट जो दरवाजे से अगर आप हीटर चलाते हैं सर्दियों में तो दरवाज़ा खुलता है तो फ़ौरन ठंडी हवा से हमारा कमरा एकदम ठंडा हो जाता है, एसी चलाते हैं तो कमरा गर्म हो जाता है, तो वो कौन से खिड़कियाँ दरवाजे हैं जो हम यूज़ करें और तो वो वाला मौसमी असर जो है वो भी हमारी ज़िंदगियों से ख़त्म हो जाए। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इस बारे में आपको रहनुमाई करूंगा कि आपके जो हीट लॉसेस है, जो आपकी कूलिंग लॉसेस है या जो आपकी एनर्जी सेविंग है वो आपकी खिड़कियों दरवाज़ा उसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने सुना कि आज हमने आपको बताया कि घर को इंसुलेटेड कैसे किया जा सकता है, बगैर एसी के आप घर को कूल कैसे कर सकते हैं। हर इंसान जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर कर भी सकते हैं तो बिल में नुमाया कमी आ सकती है अगर आप घरों को इंसुलेटेड कर लें। तो यकीनन ये जो वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होगी और हम कोशिश करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड में हम आपके उन मसलों को हल करें उस बजट के अंदर रहते हुए जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। एक आम आदमी की बात की जाए, क्योंकि आम आदमी को रिलीफ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मिडिल क्लास लोगों को, तो हम हमेशा बात उस लेवल पे करेंगे जिसको हर बंदा जो है अफोर्ड कर सके।